लगता है हमारे मुख्यमंत्री जी को उल्टा दिखाई होगी स्थिति कि देखिए हम पर कैपिटा इनकम कहाँ आगे पहुंच गए हैं। और फिर जो तमाम गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जिनको ये दावा करते हैं हम राशन देते हैं, कम से कम राशन जिनको दे रहे हैं उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है? और मैं ये दावा कर सकता हूं इस सरकार के लोग कभी नहीं बताएंगे। आज भी अपने एमओयू याद कर रहे हैं कि 50 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। अगर 50 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए तो जमीन पे कितना पहुंचा है? जहां पर हम लोग देखते हैं कि संगठित होकर के अपराध हो रहे हैं यूपी में, संगठित अपराध में पहली बार अपराधियों के साथ सरकार और पुलिस भी शामिल है। भाजपा और पुलिस बेईमानी और भ्रष्टाचार के पर्यायवाची बन गए हैं। पुलिस का कोई डर नहीं बचा है। ये दावा तो है कि चौराहे पर पुलिस मिलेगी, लेकिन भाजपा ये नहीं बताते हैं कि वो ले देकर अगले चौराहे तक खुद छोड़ करके आएगी। बहुत धन्यवाद प्रेस का, आप सब लोगों का। हालांकि हमें भी सुनने में समय लग गया और माननीय सदस्य जितने लोग बैठे हैं विधायकगण, उन्होंने तो लाइव सुना होगा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले आज हम एक पहेली से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करना चाहते हैं और आप लोग बताइए कि किसकी बात कर रहे हैं। पहेली है, जब मुंह खोला तब बुरा बोला। पहेली है, जब मुंह खोला तो बुरा बोला। ये विदाई बजट है और साथ ही साथ इसके भाजपा की विदाई भी तय है। उत्तर प्रदेश का बजट जो सरकार बता रही है कि 9 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया है और ये अपनी उपलब्धि बता रही है। और ये माना जाता है कि हर बजट पिछले बजट से बड़ा होता है। और सरकार जो खर्च करती है, आकार बड़ा होना और खर्च कितना किया, अगर हम तुलना करें पिछले बजट से और इस बजट से, तो जो एवरेज आ रही है वो 50% भी है सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। आकार बड़ा है लेकिन खर्च क्यों नहीं कर पा रही है? अलग अलग विभाग में अलग अलग खर्चा है। कृषि में केवल 57% खर्च कर पाए हैं, ग्राम विकास में 36% खर्च कर पाए हैं, पशुधन में लगभग 60%, स्वास्थ्य में 60%, 58%, महिला कल्याण में 53%, और जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है बेसिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, 62%। तो ये तो सरकार का खुद ही फेलियर है, गवर्नेंस का फेलियर है कि अगर हम बजट का आकार इतना बड़ा बना रहे हैं और जब खर्च करने की बात आए तो खर्च किसी विभाग में हम नहीं कर पा रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण विभाग हैं अगर उसमें खर्च नहीं हो पा रहा है तो गवर्नेंस और इनके लोग बैठे हुए इनकॉम्पिटेंट हैं, जिसकी वजह से बजट नहीं खर्च हो पा रहा है। और फिर फिगर्स का बताना, उत्तर प्रदेश सरकार का कहना कि जीएसडीपी बढ़कर के 2024-25 में 30.25 लाख करोड़ हो गई है। 30 लाख करोड़ जीएसडीपी, 25-26 में 36 लाख करोड़ पहुंचने की संभावना बताई गई है। और ये एस्टिमेट है, ये अनुमान लगाया है, कोई ये फिगर क्लियर नहीं है, करेक्ट फिगर्स नहीं है। अनुमान लगाया कि हमारा जीएसडीपी इतना अर्थव्यवस्था का यहां पर पहुंच जाएगा। और अभी जो रियल डेटा है वो अभी जीएसडीपी का आया ही नहीं है। और फिर सरकार तो ये बताती है वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देगी उत्तर प्रदेश की।
जो सपना देख रहे हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ से ले जाने के लिए जो फैसले होने चाहिए, वो सरकार उस टारगेट से कितना दूर है। अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है तो इसका मतलब यह है कि 90 लाख करोड़ की जीएसडीपी होनी चाहिए, 90 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हमारी होनी चाहिए। तो सरकार बताए कि अब जब आखिरी बजट पेश कर दिया है तो 90 लाख करोड़ कहां से बनाएंगी सरकार। हमारे मुख्यमंत्री बस इतना ही जानते हैं बस। तो अगर हमें उस ग्रोथ रेट को उस टारगेट को अचीव करना है तो हमारी ग्रोथ रेट कितनी होनी चाहिए? 30% ग्रोथ रेट होनी चाहिए, जो कई बार हम लोगों ने कहा है। और जब तक जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग हैं, मान लीजिए आपका कृषि है, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, एमएसएमई है, उसको भी जो थ्रस्ट मिलना चाहिए, जो सपोर्ट मिलना चाहिए, वो भी सरकार नहीं दे पा रही है। तो आखिरकार स्वास्थ्य शिक्षा का तो हाल हमने देखा ही है कि क्या स्थिति में है हमारा। और सरकार पर कैपिटा इनकम हमेशा बताती है, पर कैपिटा इनकम। अगर हम पर कैपिटा इनकम ही देख लें, दुनिया की पर कैपिटा इनकम ना देखें देशों की, क्योंकि विकसित भारत का सपना दिखाने वाले लोग दूसरे देशों की जो पर कैपिटा इनकम है, अगर हम उससे अपने देश की तुलना करते हैं तो हम बहुत पीछे दिखाई देते हैं। और फिर हम अगर प्रदेशों में देखें कि हमारे उत्तर प्रदेश की जो आंकड़ों के हिसाब से पर कैपिटा इनकम क्या है, हमारा स्थान जो बनता है वो नीचे से दूसरा बनता है। लगता है हमारे मुख्यमंत्री जी को उल्टा दिखाई होगी सूची कि देखिए हम पर कैपिटा इनकम कहां आगे पहुंच गए। और फिर जो तमाम गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जिनको ये दावा करते हैं हम राशन देते हैं, कम से कम राशन जिनको दे रहे हैं उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है। और मैं ये दावा कर सकता हूं इस सरकार के लोग कभी नहीं बताएंगे। आज भी अपने एमओयू याद कर रहे हैं कि 50 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। अगर 50 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए तो जमीन पे कितना पहुंचा है? सवाल 50 लाख करोड़ का नहीं है, सवाल यह है कि जो एमओयू हुए थे 50 लाख करोड़, आपने ईज ऑफ बिजनेस या पॉलिसी या इंसेंटिव या तमाम इंटरेस्ट सब्सिडी, उसके माध्यम से आपने जमीन पर कितना इन्वेस्टमेंट पहुंचाया है। अगर हम खबरों को मान लें, जो आप लोगों के माध्यम से समय समय पर खबरें छपती हैं, अगर उसी को मान लें, इन्वेस्ट यूपी विभाग ने बताया कि 2023-24 में इन्वेस्टमेंट के लिए केवल 10 मामले, इनकी लागत 10 मामले आए, जिनके 10 ही प्रोजेक्ट है जिनका लागत है 4,000 करोड़। 2024-25 में 45 आए एमओयू सामने, जिनके 43,000 करोड़। 25-26 में आया 75,000 करोड़। और अगर ये हम सब भी जोड़ दें, और भी अगर जो छिपा हुआ हो इन्वेस्टमेंट जो न दिखाई दे रहा हो हमें, तो 50 लाख करोड़ के एमओयू किए और 10 साल में 1 लाख करोड़ के लगभग केवल ला पाए, और वो भी जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है। और जमीन पर अगर दिखाई देता तो नौकरी रोजगार मिल गए होते। आज दोबारा इनको ना कहना पड़ता कि हम इतनी नौकरियां देंगे, इतने रोजगार देंगे। कि सरकार हमेशा ये बताती है कि हमने भुगतान इतना किया है, कि हमने 9 वर्षों में गन्ना मूल्य में इतनी बढ़ोतरी कर दी। सवाल ये कि आपने गन्ने का रेट कितना बढ़ाया 9 साल में, 10 साल में। अब तो आखिरी बजट भी आपका चला गया आपके हाथ से। और फिर जो डील में ढील दी गई है, उसके बाद हमारे किसानों पे कितना बड़ा संकट आने वाला है, उसकी तैयारी क्या की उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जो अभी क्लियरिटी के साथ नहीं पता है किसी को। खबरें आ रही हैं कि बहुत सी चीजें आएंगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आएंगे, फीड आएगा, एनिमल फीड आएगा,
तो हमारे उत्तर प्रदेश में ही ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका क्या होगा? केवल एक ही नहीं, गन्ने के अलावा आलू, धान या अन्य फसलों के लिए जो एमएसपी की बात की थी, जो गारंटी देनी थी, लीगल गारंटी एमएसपी की, वो आखिरकार सरकार ने कहां दे पाई? और आय दोगुनी कर देंगे। और महंगाई जिस तरीके से बढ़ाई है, क्या किसान की आमदनी बढ़ी, आय बढ़ी? क्या किसान वहीं का वहां रुक गया आर्थिक रूप से? तो डबल इंजन के लोग दोगुनी आय कर रहे थे। और बेरोजगारी को लेकर के कोई क्लियर स्ट्रेटजी नहीं है, कोई क्लियर रोड मैप नहीं है, कोई क्लियर विजन नहीं है कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो लगातार नौजवान हताश हो रहा है, निराश हो रहा है, जिसके सामने कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, उस नौजवान को बेरोजगारी से कैसे बाहर निकालें? जब आपका इन्वेस्टमेंट आया नहीं, आपने अपनी तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया नहीं बेरोजगारी दूर करने के लिए, तो आखिरकार इतने बड़े पैमाने पे जो बेरोजगारी, इसको कैसे दूर करोगे आप? फिर बजट में आप कह रहे हैं कि हम इतने लोगों को नौकरी देंगे। एमएसएमईज को लेकर के बहुत बड़ी बात अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जा रही थी। ये डील के बाद जिस समय भारत की अर्थव्यवस्था में जो प्रभाव पड़ने जा रहा है, एमएसएमईज के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ेगा किसान खेती के बाद। उन्हें क्या सपोर्ट दे रही है सरकार? और सरकार कहने को तो आंकड़े बताती है कि इतने लाख हमारी एमएसएमईज हैं। जो एमएसएमईज यूपी में है 96 लाख हैं, जिसमें 96 लाख एमएसएमई में 82 लाख जो रजिस्टर्ड एमएसएमई है, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। 92 लाख में जो एमएसएमई गिनी जाती है, उसमें 82 लाख तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि सरकारी योजनाएं वहां तक पहुंच ही नहीं सकती हैं। और आखिरकार क्यों नहीं रजिस्टर्ड हो रही हैं? 10 साल की डबल इंजन की सरकार में एमएसएमई क्यों नहीं रजिस्टर्ड हो रही हैं? कोई कारण तो होगा उसका। और फिर हेल्थ सेक्टर तो कहां पहुंचा दिया है। घटनाएं समय समय पे हमें आपको देखने को मिलती हैं। अस्पतालों की जो हालत है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे पीएससी, सीएससी, इनकी सीधी सीधी मंशा और नियत ये है कि सरकार का स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल ठप पड़ जाए, जिससे लोग प्राइवेट में ही इलाज कराए जाकर के। ये जितनी भी इंस्टीट्यूशन है, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, उनको कितना सपोर्ट किया सरकार ने। और जो खबरें मिलती हैं उसमें यही मिलती हैं कि अस्पतालों की दुर्दशा दिखाई देती है। मेडिकल कॉलेज जो शुरू किए, नंबर्स तो दिखाई दे रहे हैं, इलाज कहां है? मान लीजिए एम्स बने यूपी में 2, दिल्ली के अकेले एम्स को न जाने कितना बजट मिला है। सरकार बताए कि इनके 2 एम्स को क्या बजट मिलने जा रहा है। डबल इंजन की सरकार, जो बने समाजवादियों की सरकार के समय पर, उनको बजट कितना मिलने जा रहा है? हेल्थ सेक्टर में एमएमआर, आईएमआर, स्टंटिंग, न जाने कितने इश्यूज हैं जो डेटा दिखाई देता है। अभी सुनने में मिला है जो कई जिलों में गलत दवाई दे दी, मैनपुरी में, बगल के जिलों में, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। कफ सिरप का किस्सा हम और आप जानते ही हैं। जब तक वो खत्म होती कहानी, तब तक लेव 52 की कहानी आ गई। एडल्ट्रेशन कितने बड़े पैमाने पर है। फूड एडल्ट्रेशन में नंबर 1, विमेन अनसिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी में हमारे सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं कहीं तो यूपी में है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था पुलिस को, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा बर्बाद अगर किसी ने किया है तो इसी सरकार ने किया है।
पुलिस का हाल तो ये हो गया है, इधर हथेली गरम उधर पुलिस नरम। इधर हथेली गरम उधर पुलिस नरम। जब एफआईआर ही दर्ज होगी तो आंकड़े अपने आप नीचे आ जाएंगे। बड़े पैमाने पर एफआईआर न दर्ज करने की शिकायतें। पहले पुलिस तथा अपराधी दो टीम होते थे, लेकिन भाजपा के महाभ्रष्टाचार की वजह से पुलिस और अपराधी एक ही टीम में आ गए हैं और भाजपा इस टीम की कैप्टन है आजकल। अब बच्चों ने चोर पुलिस खेलना बंद कर दिया है। संगठित अपराध में पहली बार अपराधियों के साथ सरकार और पुलिस भी शामिल है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां पर हम लोग देखते हैं कि संगठित होकर के अपराध हो रहे हैं। यूपी में संगठित अपराध में पहली बार अपराधियों के साथ सरकार और पुलिस भी शामिल है। भाजपा और पुलिस बेईमानी और भ्रष्टाचार के पर्यायवाची बन गए हैं। पुलिस का कोई डर नहीं बचा है। ये दावा तो है कि चौराहे पर पुलिस मिलेगी, लेकिन भाजपा ये नहीं बताते हैं कि वो ले देकर अगले चौराहे तक खुद छोड़ करके आएगी। हमारे कई पत्रकार साथी वो पहेली अभी नए ज्वाइन कर रहे हैं पत्रकार साथी लोग। हम लोगों ने ये प्रेस एक पहेली के साथ शुरू की थी, जब मुंह खोला तब बुरा बोला। संकल्प पत्र में भाजपा द्वारा किए गए वादे, लगता तो ये है कि ये जो बजट बनाते बनाते और हम लोगों को ऐसे आंकड़े दिखा दिखा करके जिससे हम और आप सब लोग भ्रमित रहें, ये अपना ही संकल्प पत्र भूल गए हैं। क्योंकि बहुत बड़ा संकल्प पत्र बना था। विदाई के समय कम से कम हम लोग याद तो दिलाएं कि संकल्प पत्र में आपने क्या क्या लिखा था। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली। पूरे उत्तर प्रदेश के किसान जानते होंगे कि कितनी मुफ्त बिजली मिली उन्हें। 5,000 करोड़ की लागत से कृषि सिंचाई योजना है। उस विभाग और उस विभाग से संबंधित लोगों का झगड़ा तो आपने देखा ही है कि विधायक मंत्री का अपहरण कर रहा है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश ने पहली बार ये उदाहरण पेश किया है कि विधायक मंत्री का अपहरण कर सकता है। 25,000 करोड़ की लागत से सरदार पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ये 25,000 करोड़ का बना रहे थे। और दिल्ली का जो बजट का अगर आप हिसाब लगाएंगे तो 1 लाख करोड़ का बना रहे थे एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर। 2000 नई बसों के माध्यम से सभी गांवों को बस की सुविधा दी जाएगी। आलू, टमाटर, प्याज जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य देने के लिए 1,000 करोड़ की व्यवस्था की जाएगी। आलू जहां जहां पैदा हो रहा है या जहां काश्तकार किसान जुड़ा हुआ है आलू कारोबार से, उससे पूछे कि क्या हालत है इस समय आलू की। गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान होगा और ब्याज के साथ। उज्ज्वला के सभी लाभार्थी को होली और दीपावली पर 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर बनेंगे। और बाकी लोगों ने सिलेंडर भराए कि नहीं भराए इसका आंकड़ा सरकार के पास ही नहीं है कि दोबारा उन्होंने भराए कि नहीं भराए। काशी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी और प्रयागराज में मेट्रो बनेगी। मेट्रो चलाते चलाते ये लोग पानी पे मेट्रो चलने लगे। और दिल्ली वालों ने इनसे बढ़कर के दावा किया, कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेट्रो कहीं बन रही है तो भारत में बन रही है। लेकिन जिस सरकार के
प्रधान सांसद उनके संसदीय क्षेत्र में अभी तक मेट्रो नहीं बनने दी, और मेट्रो इसलिए नहीं बनी क्योंकि मुख्यमंत्री जी के अपने जनपद में फिजिबल ही नहीं थी मेट्रो, उनको मेट्रो के बारे में ही नहीं पता था। और लखनऊ की मेट्रो तो आपसे बेहतर कौन जानेगा, सब लोग बैठे देखें जानते हैं उस बात को। जितना समाजवादियों की सरकार में स्वीकृत हुआ था उससे आगे ये मेट्रो के प्रोजेक्ट नहीं बढ़ा पाए हैं। 6,000 डॉक्टर और 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। पीएससी सीएससी में तो डॉक्टर ही नहीं है। मेडिकल कॉलेज में जो पर्याप्त असिस्टेंट प्रोफेसर या और टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए वो भी नहीं है इनके पास। कैंसर इंस्टीट्यूट की हालत तो आप जानते ही हो। कह रहे हैं कैंसर के संबंधित जो दवाइयां उनको सस्ता करेंगे। दिल्ली वाले भी कह रहे हैं हम सस्ता करेंगे, ये भी कह रहे हैं कि हम सस्ता उपलब्ध कराएंगे। लेकिन जो कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट थी उसको अगर किसी ने 10 साल में बर्बाद किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते कि गरीबों का इलाज मुफ्त और अच्छा इलाज हो पाए, जिससे कि उनके परिवार के सदस्यों को इलाज मिल पाए। 2 करोड़ टैबलेट स्मार्टफोन बांटेंगे, जो मुख्यमंत्री खुद ही ना स्मार्टफोन चला पाते। वाराणसी, मिर्जापुर, चित्रकूट में रोपवे सेवा। रोपवे को तो हमने आपने भी तस्वीरों वीडियो में देखा है, जब मुख्यमंत्री जी योगा कर रहे थे एक पैर पे, जैसे वो डगमगा रहे थे उसी तरीके से क्यूटो में भी वो रोपवे डगमगा रही थी थोड़ी सी हवा चलने पर। प्रदेश की सभी विभागीय रिक्तियां सभी भर दी जाएंगी, रिक्त स्थान नौकरी दी जाएगी। और ये नौकरी इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि इन्हें आरक्षण देना पड़ता। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन 1,500 रुपए दिया जाएगा। क्या ये बजट में आ गया 1,500 रुपए? कन्या सुमंगला योजना को 15,000 से बढ़ा करके 25,000 कर देंगे। महिला एथलीटों को 5,000 रुपए तक की आर्थिक मदद होगी। हर मंडल में एक यूनिवर्सिटी बनेगी। अपनी यूनिवर्सिटी तो बना ली, हो गया पूरे प्रदेश में बन गई यूनिवर्सिटी। लेकिन इसमें ये बताया नहीं कि प्राइवेट बनाएंगे कि सरकार की बनाएंगे। हर मंडल में एक यूनिवर्सिटी बनेगी। लखनऊ में यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ पुलिस एंड फॉरेंसिक साइंस, अयोध्या में आयुष शैक्षणिक संस्थान, गोरखपुर में गुरु गोरक्षनाथ आयुष यूनिवर्सिटी, प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें कितना कितना बजट दिया है? सरकारी कौन सी है इसमें? प्रत्येक ग्राम पंचायत में जिम व खेल मैदान। हमारी सरकार के मुख्यमंत्री ये खेल तो आपने देखा ही है। बास्केटबॉल अभी लास्ट देखा हम लोगों ने, बास्केटबॉल। हॉकी पहले देख चुके हैं हम लोग, क्रिकेट देख चुके हैं। कोई और खेल हो उनके पास तो वो भी बता दें। प्रत्येक ग्राम पंचायत में जिम व खेल मैदान। प्रतियोगी परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग। कानपुर में मेगा लेदर पार्क बनाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि लेदर इंडस्ट्री को अगर बर्बाद किसी ने किया है तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और जानबूझ करके बर्बाद किया है। और अब जब हम लोगों ने अपने देश की अर्थव्यवस्था को हर एक देश से खोल दिया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कुछ ही देश बचेंगे वरना भारत के लोग और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वदेशी का नारा भूल करके, आत्मनिर्भर का नारा भूल करके, मेक इन इंडिया का नारा भूल करके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हर देश से कर लेंगे। और याद रखना, जिनको रुपए की चिंता होती थी कि डॉलर के मुकाबले रुपया कहाँ ऊपर नीचे जा रहा है,
इनकी सरकार में न जाने कितना न्यूनतम स्तर पर रुपया पहुंच जाएगा।